हम्म ये देखिए, विष्णु चौहान जो है कोर्ट में पेशी के दौरान इसका देखिए हालत क्या हो रखा है। सच में मतलब देख के तरस आती है कि मतलब सच में देख लो, छोटी सी गलती के कारण कितना बड़ा पूरा हंसता खेलता परिवार बिखर के रह गया क्षण भर में। अभी वो बच्चा भी अपने माँ बाप के प्यार के बिना तरस रहा है। दोस्तों, कल था 26 फरवरी और विष्णु चौहान को कोर्ट में पेशी था। उसी दौरान मालती चौहान के जब पिताजी और विष्णु चौहान को आमना सामना जब मुलाकात हुई तो विष्णु चौहान के पिताजी बोले कि मैं विष्णु को माफ कर दूंगा जो भी बातें हुई। तो दोस्तों, ऐसा क्या हुआ वीडियो में, चलिए पूरे वीडियो में बने रहिएगा। आप सभी को स्वागत है आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल पे। और आप सबको पता होगा कि 26 फरवरी को विष्णु चौहान को कल जो है कोर्ट में पेशी था। और क्या कुछ हुआ, विष्णु चौहान से जब मुलाकात हुई, मालती चौहान के पिताजी को जब सामने सामने बातें हुई तो मालती चौहान के पिताजी बोले मैं विष्णु को माफ कर दूंगा। दोस्तों, ऐसा क्यों बोले? दोस्तों, मालती चौहान के पिताजी का कहना है कि अगर कानून मालती चौहान के विष्णु चौहान को अगर इज्जत करती है अच्छे से जांच पड़ताल करके, तो मैं कौन होता हूँ विष्णु चौहान को दोषी करने वाला, मैं भी माफ कर दूंगा। और यहाँ पे मालती चौहान के पिताजी ये भी बोलते हैं कि अगर विष्णु मालती को हत्या नहीं किया है, अगर विष्णु अपराधी नहीं है, निर्दोष है, तो विष्णु जो है क्यों साक्ष्य को मिटाने की कोशिश किया। अगर मालती ऐसा कदम उठाई है तो इसको वीडियो नहीं किया, नहीं कुछ किया, नहीं पुलिस प्रशासन को आने तक का वेट किया, और यहाँ तक कि सबूत भी मिटाने की कोशिश किया। ऐसा क्यों किया? ऐसा देखने पे तो हर किसी को संदेह जागेगा कि अपराधी जो है साक्ष्य मिटाने की कोशिश कर रहा है। मालती चौहान के पिताजी बोल रहे हैं मैं विष्णु चौहान को माफ कर दूंगा, पहले भी रिश्तेदार था अब भी रिश्तेदार होगा। अगर प्रशासन जो है, अगर कानून जो है ईमानदारी से जांच करे और विष्णु चौहान को अगर निर्दोष साबित कर देगा तो मैं माफ कर दूंगा। तो ये सारी बातें हुई। कल विष्णु चौहान की वीडियो कुछ क्लिप लिया गया था कोर्ट के दौरान, जहाँ पे पेशी हो रहा था विष्णु चौहान को, उस दौरान थोड़ी छोटी सी क्लिप ली गई थी जिसमें विष्णु चौहान को देख के बहुत ज़्यादा तरस आ रहा है। मतलब सच में क्या मतलब हालत हो गई है, विष्णु चौहान को देख के तरस आता है कि अगर सच में विष्णु चौहान निर्दोष है तो विष्णु चौहान को सजा नहीं होना चाहिए, जल्द से जल्द कानून जो है उसे रिहा कर देगा। और विष्णु चौहान के लिए एक छोटा सा बच्चा भी तड़प रहा है। विष्णु चौहान अगर बाहर निकलेगा तो अपना बेटा का साथ रहेगा, उस बेटा को भी सुकून मिलेगा। छोटा सा मात्र 2 साल का बच्चा है, वो भी माँ बाप के प्यार के बिना तरस रहा है। तो अगर विष्णु चौहान निर्दोष है तो उसको कानून जो है बहुत जल्द रिहा कर देगी, मगर अगर विष्णु चौहान दोषी पाया जाता है तो बहुत मुश्किलें विष्णु चौहान को बढ़ सकती है। दोस्तों, मैं मालती चौहान के पिताजी का मैं कुछ वीडियो दिखाना चाहती हूँ जिसमें विष्णु चौहान जो है मालती के पिताजी को एक नया गेम में फंसा रहा है। यहाँ तक कि जो महादेव है, महादेव मालती चौहान के पिताजी ने बोला कि महादेव अपनी बहन के रिश्ता लेके आया था मेरे घर पे, और मालती जब जिंदा थी तभी। अब जाके मेरे ऊपर एलिगेशन लगा रहा है, मेरे मालती के पिताजी को और मालती के भाई के ऊपर, कि मेरी बहन यानी विष्णु चौहान की बहन को गायब करवा दिया है। तो उसी दौरान मालती के पिताजी को पुलिस जो है उठा के ले जाती है जेल में और अच्छे से कुटाई करती है। और चलिए मैं आपको पहले वीडियो दिखाती हूँ। विष्णु चौहान अलग से नया गेम प्लान कर रहा है विष्णु के मालती के पिताजी को फंसाने के लिए। और मालती के पिताजी यहाँ तक कि बोल रहे हैं कि मैं कमाने खाने वाला हूँ, मुझे अगर विष्णु चौहान निर्दोष है तो मैं माफ़ कर दूंगा, सिर्फ प्रशासन जो है साबित कर दे। और क्योंकि मैं खुद कमाने खाने वाला हूँ, मेरे पास खुद इतना पैसा नहीं है, और जब भी मैं आता हूँ तारीख जब भी पड़ती है तब भी मुझे फीस देना पड़ता है। तो आप समझ सकते हो कि गरीब बाप के लिए एक केस लड़ना कितना मुश्किल होता है। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ भी बोलने से पहले आपको मैं एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ कि देखिए विष्णु चौहान जो है
मालती के पिताजी और मालती के भाई को फंसाने के लिए एक नया ट्रैक शुरू किया है महादेव, जिसको हम बहुत ही अच्छा और बहुत ही सीधा समझते थे कि कोई तो है विष्णु के घर में जो मालती को समझने वाला इंसान है। और जब मालती का डेथ हुआ था तो उस दौरान महादेव जो है मालती को बहुत गुणगान गाया था। मगर 2 दिन पहले मैं चंदा के वीडियो पे मैं जाके देखती हूँ कि महादेव जो है इतना गिरा हुआ घटिया काम करता है, मालती के ऊपर एक से बढ़ के एक एलिगेशन लगाता है कि विष्णु खुद मालती को फेमस किया है। मालती विष्णु को फेमस नहीं किया। ये कौन बोलता है? महादेव बोलता है। महादेव खुद बोल रहा है कि विष्णु भैया मालती को कितना प्यार करते थे, मालती भाभी को कितना प्यार करते थे और दहेज के लिए क्या उसको प्रताड़ना करेंगे। तो आप विष्णु के वीडियो में जाके देखिए, ओल्ड वीडियो में जाके देखिए कि किसके वजह से विष्णु इतना फेमस हुआ था। और विष्णु क्या खुद की बदौलत फेमस हुआ था कि मालती के वजह से फेमस हुआ था? जो कि महादेव इतना घटिया से घटिया कारनामा दिखा रहा है, बोल रहा था कि जब मालती विष्णु से शादी करी थी भाग के मंदिर में, तो उस टाइम ना ही मालती भाभी के पिताजी पूछ रहे थे, ना ही मालती के भाई पूछ रहा था। और आज बेटी बेटी कर रहे हैं और आज बहन बहन कर रहा है, इस तरीके का एलिगेशन लगा रहा है। तो आप खुद बताइए कि कोई भी बेटी हो, अगर घर से माँ बाप के परमिशन के बिना, अगर माँ बाप भाई की परमिशन के बिना अगर घर से भाग के शादी करती है तो माँ बाप नाराज होने का उनको उतना भी हक नहीं है, इतना भी हक नहीं है। गुस्से में हर माँ बाप यही करते हैं, क्योंकि एक बेटी होने के नाते अपना माँ बाप का अगर पगड़ी का लाज नहीं रखा तो क्या बाप को इतना भी हक नहीं है कि अपने बच्चे से गुस्सा हो जाए? तो महादेव ने इस तरीके की बातें बोला उसको, तो मतलब सच में मैं बोल रही थी कि कोई तो है शख्स जो मालती को समझने वाला है। आज अपना परिवार को बाहर निकालने के लिए, अपने बोलते हैं ना कि अपना अपना ही होता है। एक गरीब बाप जो डेली कमाता है, डेली कमाता तो डेली खाता, नहीं कमाएगा तो नहीं खाएगा, निवाला के लिए तरसेगा। आज जो मालती के सपोर्ट में था, जो बोल रहा था कि दोस्तों आप खुद बताइए कि विष्णु निर्दोष है कि नहीं है, तो महादेव घर का सदस्य है, विष्णु का भाई है। तो विष्णु का भाई महादेव है, वो घर में रहता है, रात दिन घर में रहता है, तो उसको पता नहीं है और पब्लिक को पता रहेगा कि कौन निर्दोष है। वैसे तो विष्णु चौहान निर्दोष है ही है, एक से बढ़ के एक जो मालती को इतना बढ़ के एलिगेशन लगा रहा था, इज्जत को धज्जियां उड़ा रहा था, अपनी बीवी को शादी करवा रहा था। अगर विष्णु चौहान की पत्नी अगर से रिश्ता सही नहीं था, अगर मालती विष्णु का बात नहीं मानती थी तो उसका बाप के हवाले कर देता, इसको डिवोर्स दे देता। मगर ना ही डिवोर्स देता है, ना ही कुछ करता, सीधे अब पंडिताई बन के शादी करवा देता। क्या विष्णु चौहान का कोई हक था कि अपनी बीवी को पंडिताई बन के दूसरे का हाथ में सौंपना? किस हक से अपनी बीवी को दूसरे के हवाले कर दिया था? ज्यादा ही रिश्ता नहीं बन रहा था, रिश्ता नहीं चल रहा था तो डिवोर्स दे देता। तो विष्णु चौहान यहाँ पे साबित हो रहा है कि वो अपराधी हो। चले कुछ देर के लिए मान सकते हैं कि मालती खुद ही अपने आप को खत्म करी है, मगर प्रताड़ना और जो मानसिक रूप से जो पीड़ित किया था, कौन किया था? जो समाज में मालती को जीने लायक नहीं छोड़ा था, कौन किया था? इसे कौन किया था? आप खुद बताइए, उसकी वीडियो देखने से ही पता लग जाएगा। यहाँ पे मैं आपको पहले कुछ दिखाती हूँ मालती के पिताजी को, कि किस तरीके से मालती को पिताजी को फंसाने की साजिश चल रहा है महादेव। मैं क्या बोलूँ, आप खुद सुनिए। कैसे है चाचा? बेटा ठीक हूँ, और मेरे बेटे के ऊपर और हम पे प्रशासन द्वारा और उनके परिवार द्वारा हम पे आरोप लग रहा है। क्या चीज का आरोप लगा है? उनकी बहन खुद अपने आप क्या किए क्या नहीं किए, इस चीज को हम नहीं जानते। विष्णु चौहान की क्या हुआ है, खुल के बताइए। वो उसे गायब कहीं कर दिए हैं, हम तैयार हैं। प्रशासन पकड़ के ले गई, हमको मारी भी है। मारी है? हाँ। क्यों मारी? अब भाई जबरदस्ती मारी है, क्या करूँगा मैं? क्या वो नहीं पता। कहती उसकी बहन का तुम कत्ल कर दिए, उसको गायब कर दिए। हाँ, और तुम लोग बदला लेना चाहते थे।
सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपने सुना कि मालती चौहान के पिताजी के ऊपर किस तरीके से इतना बड़ा एलिगेशन लगाया जा रहा है। इस बार का एलिगेशन यह लगाया जा रहा है मालती चौहान के पिताजी के ऊपर कि विष्णु और महादेवी यानी विष्णु की बहन निशा नाम है। मालती चौहान के पिताजी खुद बोले हैं कि निशा नाम है विष्णु के बहन को, और एलिगेशन लगाया जा रहा है विष्णु के परिवार के तरफ से कि मालती के पिताजी और भाई उसको लापता कर दिए हैं और मालती चौहान का बदला लेने के लिए मालती के पिताजी इस तरीके की हरकतें किए हैं, जो कि सरासर झूठ है। मालती चौहान के पिताजी बोल रहे हैं कि इसके बारे में तो मुझे कुछ भी पता नहीं है कि किस लिए मुझे पुलिस जो है लेके जाता है, प्लस ऊपर से हमें बहुत पीटता भी है। जो कि मालती के पिताजी बोलते हैं मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, मुझे फंसाया जा रहा है। विष्णु चौहान अपना बदला ले रहा है। सो गाइस, आप क्या बोलना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताइएगा। अपना ओपिनियन हमें कमेंट करके बताइएगा। और वैसे तो दोनों का हालत बहुत ही देख के एकदम तरस आती है। विष्णु चौहान के भी हालत देख के तरस आता है कि देख लो, क्षण भर में छोटी सी लापरवाही, छोटी सी गलती के कारण हंसता खेलता परिवार, पूरा घर उजड़ गया। पूरा परिवार दोनों तरफ से रो रहा है। विष्णु का भी माँ बाप पूरा परिवार रो रहा होगा। इधर छोटा बच्चा भी अपने माँ बाप के लिए तरस रहा है। इधर मालती के पिताजी का भी रो कर बुरा हाल है। आप खुद सोचिए, बिखरा तो है दोनों का परिवार, मगर विष्णु चौहान के परिवार वाले को कहीं न कहीं तसल्ली है कि मेरा बेटा आज न कल बाहर आएगा ही आएगा जेल से। मगर मालती चौहान के पिताजी को ये तो तसल्ली नहीं है कि मेरी बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा तो मेरी बेटी वापस आएगी लौट के, नहीं मिलेगा ना। तो उस परिवार को मदद करिए। और मालती चौहान के पिताजी ये भी बोल रहे हैं कि अगर विष्णु चौहान निर्दोष है तो मैं माफ कर दूंगा। कल भी परिवार था, आज भी परिवार है, मगर ईमानदारी से प्रशासन जो है, कानून जो है, ईमानदारी से जांच करके उसको साबित करे कि विष्णु चौहान निर्दोष है। बाकी का ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।